बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। गाइस थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक तो हमारा है फ्लैशिंग करना। जैसे फ्लैशिंग करते हैं अपने चिकन्स की और बर्ड्स की करते हैं लोग। तो इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि फ्लैशिंग करते कैसे हैं और उसके लिए जो है वो क्या टाइम ज़रूर अच्छा बेहतर है, किस टाइम करनी चाहिए और किस किस उम्र की जो है वो मुर्गियों के अंदर आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो आप एज जो है वो किसी भी एज में आप जो है वो फ्लैशिंग कर सकते हैं। इसकी कोई ख़ास जो है वो उम्र नहीं है या ख़ास एज नहीं है कि इस उम्र के अंदर आप फ्लैशिंग करेंगे, इसके अलावा फ्लैशिंग नहीं करेंगे। तो आपको हर उम्र के अंदर आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, चाहे वो चिक्स हों, चाहे वो बड़ी जो है एज के बर्ड्स हों, आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। इसमें कोई जो है वो नहीं है। और इसके अलावा दूसरा ये कि फ्लैशिंग आपने कब करनी है, तो आप महीने के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर, 3 हफ्तों के अंदर एक दफ़ा अगर कर लें तो ये बेहतर है, मतलब अच्छी बात है। इससे ये होता है, इसके फ़ायदे आपको मैं बताता चलूँ कि इसके फ़ायदे ये हैं कि इसके अंदर से आपकी देखिए चिक्स जितने भी हमारी फीड्स खाती हैं या जो किस्म जिस किस्म का आप दाना उनको ऑफ़र करते हैं वो खाती हैं या पानी पीती हैं, या उसके अंदर किसी के ज़रिए चीज़ के अंदर जो है किसी चीज़ की वजह से उनके अंदर जरासीम चले जाते हैं या और इस तरह की चीज़ें जाती हैं। तो फ्लैशिंग एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से उनके अंदर से सारे जो है वो जरासीम वगैरह बाहर निकल आते हैं। तो इसमें देखें आप, मतलब हमारे बर्ड्स हैं, देखिए जैसे इंसान होता है, इंसान हम भी जो है वो कभी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं या इस तरह की किसी गंदी प्लेट में खाना खा लिया या ऐसी चम्मच से खाना खा लिया जो पहले से जिसके ऊपर जरासीम लगे हुए थे, और वो जरासीम हमारे अंदर मुंतकिल होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं। तो ऐसे ही ये बर्ड्स जो हैं इनकी भी ज़िंदगी है, इनके अंदर भी अगर जरासीम चले जाएँ तो इनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको नुकसान होता है। तो जरासीम जाने के ज़रिए जो मैंने आपको बता चुका हूँ, पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि अपने जो है ये बर्तन वगैरह, बिछाली हो गई, इसके अलावा ड्रिंकर हो गया, फीडर हो गया, और जहाँ पर मुर्गियाँ रह रही हैं वो जगह हो गई, तो वो आपने जो है अच्छे तरीके से साफ़ रखना है, उसके अंदर जो है बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये फ्लैशिंग होती इसलिए है कि फ्लैशिंग के ज़रिए से आप अपने बर्ड्स के अंदर की सफाई कर सकते हैं। फ्लैशिंग जब इंसान करता है तो फ्लैशिंग करने की वजह से जब फ्लैशिंग का अमल शुरू करता है तो उनकी वजह से इंसान वो जो बर्ड्स हैं उनको जो है वो जुलाब लग जाते हैं और उनके पेट जो है वो पानी की तरह हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अंदर से जितने जरासीम है, जितना कचरा है, जितना जो है वो आगे पीछे के ज़रात वगैरह हैं, वो किसी किस्म के जो नुकसानदेह चीज़ें हैं जो वैसे ही बाहर नहीं निकल सकते, तो फ्लैशिंग के ज़रिए से निकल जाते हैं। तो फ्लैशिंग इस वजह से जो है वो बहुत ही जो अहम जो अमल है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर, और हर जो है वो फार्मर को चाहिए कि वो फ्लैशिंग किया किया करे अपने बर्ड्स की। तो इसकी बहुत सी जो है वो कई मिकदार हैं जो जिनकी मिकदारों पे आपने जो है वो अमल करना है, देखना है, और उसकी मिकदार के मुताबिक आपने फ्लैशिंग करनी है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात ये है कि फ्लैशिंग जो है वो बहुत सी चीज़ों से हो सकती है। जैसे कि आपको मैं चीनी दिखा रहा हूँ, ये चीनी जो है वो सिर्फ़ चीनी से नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सी चीज़ों से हो सकती है। लेकिन मेरा जो चैनल है वो पोल्ट्री फार्मिंग एट होम होम के नाम पर है, कि मतलब घर के अंदर जितनी चीज़ें हैं, घर के अंदर जो फार्मिंग करता है इंसान, तो उसमें क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो आप छोटे लेवल पे अगर आपके पास बर्ड्स हैं, आपके पास 15 बर्ड्स हैं, 20 बर्ड्स हैं, 25 हैं, 30 हैं, तो इस लेवल पे आप चीनी इस्तेमाल करें और चीनी के ज़रिए से जो है वो फ्लशिंग करें। अगर तो आपके पास इससे भी ज़्यादा, मतलब 100, 200, 300 बर्ड्स हैं, तो फिर आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि बड़े लेवल पे आप चीनी नहीं इस्तेमाल कर सकते, चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप उसके साथ-साथ कुछ केमिकल्स मिलते हैं, वो उसके लिए उसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँगा एक अलग से, जो आप इस्तेमाल कराएँगे तो उस पर भी आप उसके ज़रिए भी फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थे मैं हमारे कुछ फ्लैशिंग के जो है वो फ़ायदे, और जो है वो मैंने आपको बताना चाहा जो डिटेल्स हैं। इसके अलावा अब कैसे आपने फ्लैशिंग करनी है उस अमल की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको चीनी बता रहा हूँ कि ये चीनी जो है वो 1 लीटर पानी के अंदर आपने लेनी। 1 लीटर जो है ये बोतल मैंने रखी हुई है 1 लीटर की, जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाती है, मिल जाएगी, और घरों के अंदर भी होती है लोगों के पास। तो आपने 1 लीटर पानी के अंदर जो है वो 50 ग्राम चीनी इस्तेमाल करनी है। वो करना कैसा है कि आपने 1 लीटर पानी लेना है, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, मतलब अगर आपके बर्ड ज़्यादा हैं और अगर आपको पानी ज़्यादा चाहिए, आपके बर्ड जो हैं वो पानी ज़्यादा पीते हैं, मतलब तो आपने क्या करना है कि आपने पानी ज़्यादा लेना है। तो आपको तो देखिए, पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने 1 लीटर पानी अगर आपके पास हो और आपके 1 लीटर इस्तेमाल हो सकता है,
तो 1 लीटर के अंदर आपने 50 ग्राम चीनी डालनी है। 2 लीटर हो तो 100 ग्राम डालनी है। 3 लीटर हो तो 150 ग्राम डालनी है। और इसी तरह अगर आपके पास 4 लीटर पानी है तो आपने 200 ग्राम, इस तरह आप बढ़ाते जाएँ। अगर आपके बर्ड जितना आपको पानी आपको रिक्वायर्ड है तो उस एतबार से आपने जो है वो चीनी को भी मिकदार को 50-50 करके आपने ज़्यादा करते रहना है। तो आप अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि आपने जो है वो फ्लैशिंग कैसे करनी है और कितने वक्त तक करनी है। तो इसका जो बेहतर तरीका है वो दोपहर का है। रात का वक्त जो है वो भी ठीक नहीं है। आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, आपको ये मशवरा मैं दूंगा कि आप जो है वो तकरीबन 10-11 बजे के वक्त में आप फ्लैशिंग करें। तो ये वक्त धूप निकली होती है और चहल पहल होती है, ये पानी भी पीते हैं सही तरीके से आपके बर्ड्स। तो अगर आप इस वक्त में फ्लैशिंग करेंगे तो ये बहुत ही एक अच्छी जो है वो चीज़ है, जो अच्छा जो आपको जो अगर आप 100% जो है वो इससे फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं फ्लैशिंग के अमल से, तो ये आप दिन के वक्त में ज़रूर जो है इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, आपने अब करना क्या है कि आपने फ्लैशिंग के लिए पानी को ले लेना है और पानी के अंदर आपने चीनी को जो है वो मिक्स कर लेना है। पानी के अंदर आपने चीनी डाल ली, उसको आपने अच्छे तरीके से हल कर लेना है कि उसके अंदर किसी किस्म के जो है वो ज़र्रात वगैरह नज़र ना आए। उसके बाद हल करने के बाद आपने अपने बर्ड्स के सामने रख लेना है। अब ये कितने वक्त तक आपने इसको रखना है, तो अगर आप सर्दियों के अंदर फ्लैशिंग कर रहे हैं तो सर्दियों के अंदर अगर आप फ्लैशिंग कर रहे हैं तो ये आपने 5 से 6 घंटे अपने उस पानी को उनके सामने रखे रहना है। और अगर आप गर्मियों के अंदर ये फ्लैशिंग कर रहे हैं तो गर्मियों के अंदर आपने जो है वो 2 से 3 घंटे इस पानी को रखे रहना है। उसके बाद आपने इस पानी को हटा लेना है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी सबसे बड़ी जो है वो रीज़न बेसिक ये है कि देखिए, जैसे इंसान भी सर्दी में होते हैं तो सर्दी में हम पानी ज़्यादा नहीं पीते, प्यास हमें ज़्यादा नहीं लगती, और गर्मी में हमें प्यास जो है वो ज़्यादा लगती है। तो बर्ड्स भी इसी तरह जो है वो सर्दी में उनको प्यास कम लगती है, उनको प्यास ज़्यादा नहीं लगती, और गर्मी में उनको प्यास ज़्यादा लगती है। तो आपने आपने अगर पानी रख दिया तो पानी आपने तकरीबन 10 बजे रख दी तो 3 बजे तक 4 बजे तक आप उस पानी को पड़े रहने दें, और फ्लैशिंग वो पानी उस पीने पानी जो है वो पी लेंगी और उनकी जो है फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ आपने ज़हन में ये रखनी है कि जब आप फ्लैशिंग करना शुरू करें तो फ्लैशिंग से पहले आप तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे पहले आपने जो है वो पानी उनके आगे से हटा लेना है कि वो सही तरीके से जो है वो प्यासी हो जाए। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गर्मी होगी तो 2-3 घंटे पहले ना हटाइएगा, क्योंकि गर्मी है तो पानी उनके ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कम से कम 1 घंटा पहले आप गर्मी के अंदर पानी उनके आगे से हटा लें, और अगर सर्दी है तो कम से कम 2-3 घंटे पहले से आप उनके आगे से जो है वो पानी उठा लें, उनको पानी कहीं से भी मैसर ना हो। तो इतने टाइम में ये होगा कि वो प्यासी हो जाएंगे, और जब आप फ्लैशिंग के लिए पानी रखेंगे तो पानी वो जो है वो सारी पिएंगे। जैसे कि मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, ये मैंने भी ऐसे ही किया कि मैंने पानी उनके आगे से हटा लिया, और मैंने जब पानी रखा फ्लैशिंग के लिए तो वो सारे जो है वो ऐसे पी रहे थे कि मतलब जो सारी जो है वो बर्ड, कोई ये बर्ड ऐसा नहीं था जिसने पानी नहीं पिया, सारे बर्ड ने पानी पिया। और तो है ये, जब आप पानी देना शुरू करेंगे तो फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपने एक और चीज़ लाजमन ख्याल रखना है, इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने देखिए कोई भी एंटीबायोटिक हो, कोई भी एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल नहीं करानी 3 दिन पहले। जब आपने फ्लैशिंग करनी है, फ्लैशिंग से 3 दिन पहले और फ्लैशिंग के दिन के 3 दिन बाद तक आपने कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करवानी। अगर आप ऐसा करते हैं और आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करा ली, उसके फ़ौरन बाद फ्लैशिंग कर ली, या फ्लैशिंग करने के बाद आपने एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल कर दी, तो इससे बहुत से जो है वो नुकसानात देखे गए हैं। बहुत से नुकसानात हुए भी हैं, तो इससे आपको आपके बर्ड्स को बहुत नुकसान हो सकता है। तो आपने किसी किस्म का जो है वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करना 3 दिन पहले। 3 दिन जब गुज़र जाएँ, आपने कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना कराई हो, उसके बाद आपने फ्लैशिंग करनी है, और फ्लैशिंग के 3 दिन बाद तक भी कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करानी। हाँ, इसके बाद अगर आप इस्तेमाल कराना चाहें तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा जब आप पानी रख लें तो पानी रखने के बाद आप देखेंगे तकरीबन आधे घंटे बाद जो है वो उनके पेट नरम हो जाएंगे और पानी की तरह जो है वो बीठे करना शुरू हो जाएंगे। इससे आपने परेशान नहीं होना। ये वही इसलिए कि फ्लैशिंग का मतलब ही यही है कि फ्लैशिंग की वजह से जो है उनका पेट साफ़ होगा, वो पानी जो निकलेगा उनका पेट नरम होगा। उससे क्या होगा कि इसके उनके जो है वो पेट वगैरह साफ़ होना शुरू हो जाएंगे, और वो जो है कुछ टाइम तक वो ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद आस्ते आस्ते वो जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो फ्लैशिंग के ऊपर जितनी भी मैंने आपसे डिटेल जो है वो डिस्कस की या मैंने आपसे बात की, तो इसको उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत इसका जो है ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, और आपको मेरा टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। इसके ऊपर जो आपको बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा। इसके अलावा आपको अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है मुझसे पूछ सकते हैं,
और इसके अलावा आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाजमी। और इस तरह की वीडियोस जो है देखने के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।